सूबा सिंध के साथ आज से नहीं काफ़ी देर से वफाक की तरफ से सतुला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते। जब आपको आपका शेयर, आपका हक नहीं मिला जाता तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं तकरीबन नामुमकिन है कि आप वो पूरी तरीके से सारे वसाइल प्रोवाइड कर सके। मुस्बत सियासत पे यकीन रखते हैं पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत उसी मुस्बत सियासत पे अमल दरामद कर रही हैं। ना हम इंतहा पसंदी का सियासत करना चाहते हैं, ना हम इंतकाम के सियासत करना चाहते हैं। इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। सिंध के साथ सौतेलों जैसा सलूक, मुख्तलिफ बहाने बनाकर वसाइल नहीं दिए जाते। जब हक में नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल होती है। बिलावल भुट्टो के एक बार फिर वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शाहरा भुट्टो के फेज़ 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो ने एक्सप्रेस वे का तफसीली जायजा लिया, गाड़ी खुद चलाई और 100 रुपये टोल टैक्स भी अदा किया। A unique initiative introduced to provide quality education to unprivileged children in rural and underdeveloped areas. Without this opportunity, their talent would have been lost in the dusty streets of their remote villages. Alhamdulillah, the initiative which was launched during my tenure as the Chief Minister of the Punjab and under the guidance and leadership of my Prime Minister Nawaz Sharif is now being replicated in other far-flung regions of Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म ने लड़कियों की तालीम बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मुस्लिम ममालिक से बड़े पैमाने पर काम करने का मुतालबा। हर माशरे में तालीम का हसूल बुनियादी हक है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई यकीनी बनाना होगी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज़, मलाला यूसुफज़ई, अरफा करीम लड़कियों के लिए एक मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में मलाला यूसुफज़ई समेत 15,047 ममालिक के 150 से ज़ायद मंदूबीन की शिरकत। का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। PTI ने मुज़ाकरात में हमें एतमाद में नहीं लिया। हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करने वाले सियासतदानों से शिकायत है। इन्हें आइन और कानून का एहसास नहीं, सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं सिर्फ माशी अशारियों से काम नहीं चलता, हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। अवाम को समारात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। लोअर कुरम में बंकर्स की मसमारी का आज से आगाज़। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने मुतलका महकमों को मुरासला इरसाल कर दिया। बालश खेल खार कले के इलाका में मोर्चे तोड़े जाएंगे। उधर जख्मी साबिक डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद महसूद का CMH पेशावर में कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने कंधे में लगी 2 गोलियां निकाल दी। जावेद महसूद की टांग की हड्डी जोड़ दी गई। गोली फिलहाल नहीं निकाली गई। जावेद महसूद 4 जनवरी को शरपसंदों की फायरिंग में जख्मी हुए थे। इनके हर हरबा जो है पिछले 2-2.5 साल में जो है वो नाकाम हुआ है और ये नामुराद रहे हैं। बाकी ये बातें करते हैं जी कि हमें कोई ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, फलानी जगह शिफ्ट हो जाओ, फलानी, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तख़य्युलात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की कोई ऑफर नहीं है। ये इनकी ख्वाहिशात हैं जिनको बयानात के ज़रिए जो है वो आवाम तक पहुंचाते हैं। इसमें सदाकत का ज़र्रा बर्ज सदाकत इनमें नहीं है।
बानी पीटीआई को बनी गाला या बैरून मुल्क भेजने की पेशकश नहीं की। बानी की रिहाई का फैसला अदालत ने करना है। तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं है। पीटीआई का हर बार नाकाम हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैसे ना भेजने की कॉल मुस्तरद कर दी। मईशत के तमाम मशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने इल्ज़ाम आयद किया ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात नाकाम बनाना चाहते हैं। अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात में कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने के लिए हीले बहाने कर रही है। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात नाकाम बनाना चाहते हैं। असद कैसर का इल्ज़ाम। रहनुमा पीटीआई कहते हैं मुज़ाकरात पर हुकूमत के मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। कहा जाता है बानी पीटीआई ट्वीट कर रही है अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात में कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने के लिए हीले बहाने कर रही है। सिविलियन को किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट से सजाएं नहीं हो सकती। पूरी कौम बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। मौसम सरमा के अजब रंग। मैदानों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को। लह -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर फहरिस्त। मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ सेक्शन से बंद। दूसरी जानिब शदीद सर्दी में तलबा के यूनिफॉर्म में नरमी। महकमा खसूसी तालीम पंजाब ने स्कूल के नए औकात कार जारी कर दिए। पीर ता हफ्ता सुबह 9 से 2 बजे, जुमे को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक तदरीसी अमल जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट बार्स इंतखाबात कामयाब। उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। हवाई फायरिंग। फैसलाबाद में इलाका गोलियों की तरतराहट से गूंज रहा। लाहौर एसोसिएशन के इंतखाबात में मुबशिर रहमान सदर मुंतखब। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में चौधरी नईम गुजर जीत गए। रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में नौ मुंतखब वकला के हामियों का जश्न। मिठाइयाँ तकसीम की और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का आगाज हो गया। सुबह भर में एक ही दिन 1500 जोड़ों की शादी का रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में 50 इज्तमाई शादियों की तकरीब में शिरकत करके धीरानी प्रोग्राम की लॉन्चिंग की। तमाम जोड़ों को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से फर्नीचर और ज़रूरी अशिया के तोहफ़े पेश किए गए। 1-1 लाख रुपए सलामी भी दी गई। प्रोग्राम के तहत हुकूमत एक शादी पर फी दुल्हन को 3,06,000 का पैकेज दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत माशरती भलाई और फलाह बहबूद के लिए कोशा है। धीरानी प्रोग्राम गरीब वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण है। जिंदगियां छिन गई, घर जल गए। मलबे की राख से कई रोज बाद भी उठता धुआं। सुपर पावर अमेरिका भी कुदरती आफत के आगे बेबस। लॉस एंजलिस में लगी आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 11 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी। 40,000 एकड़ के करीब रकबा जलकर खाकस्तर हो गया। भड़कते शोले 10,000 से जायद घर और इमारतें निकल गए। $150 अरब से जायद का नुकसान। 72,000 से जायद बीमा पॉलिसियां कैंसिल कर दी। सैकड़ों अफराद दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। धुएं के बायस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। आग ने भी रुख बदल लिया। मजीद इलाके लपेट में आने का खदशा। 1,66,000 लोगों को इनखला की हदायत। लूट मार के पेश नजर कर्फ्यू नाफिज। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी की ज़ेर सदारत कराची में पहली तारीख साज गवर्नर समिट। चारों गवर्नर समेत गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की भी शिरकत। किसी को समझाने के लिए अडियाला जेल जाना पड़ा तो मुल्क की बेहतरी के लिए जाएंगे। पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत। गवर्नर्स अपना किरदार अदा करेंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत मुल्क आगे बढ़ेगा।
कामरान टेसोरी का खिताब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठे ना हुए तो मुल्क बेहतरी की तरफ ना जाता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुल्की बेहतरी के लिए मिलने वाले टास्क को मुकम्मल करने का अज़म। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल ने कहा, इस समिट के जरिए मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह ने मसाइल के हल के लिए गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस को बेहतरीन अमल करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और मरियम नवाज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर और वीडियोज़। FIA साइबर क्राइम विंग इन एक्शन, मुकदमात का अंदराज शुरू। इब्तदाई तौर पर 20 अकाउंट्स की निशानदही कर ली, 3 मुलजिम गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। गुजरात में मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग, 2 कज़न कत्ल। वाक़या नवाही गांव बहलोलपुर में पेश आया। मकतूलीन में 22 साला जैन अली और 23 साला शान अली शामिल। दोनों कज़न सड़क किनारे खड़े थे। नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। प्यारों का इंतजार हर लम्हा दुश्वार। बलोचिस्तान में एक और कोयले की कान कीमती जिंदगियां निगल गई। 8 कारकुनों को 2 रोज बाद रेस्क्यू ना किया जा सका। अब तक सिर्फ 4 मजदूरों की लाशें निकाली जा सकी है। PDMA के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फीट तक मलबा निकाल कर रास्ता क्लियर कर दिया।